बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम हुसनैन सलीम साहब जो कि मिल्लत पार्क पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं। हालिया रिसेंट एक इनको कॉल आती है कि एक डेड बॉडी जो है इनको मुल्तान रोड के ऊपर मिली कि एक लड़की ने, एक औरत ने अपने हस्बैंड को मार दिया। 3-4 लोग और भी इससे मुलव्वस हैं। मुलज़मान का भी इंटरव्यू हमारे पास मौजूद है, साइमा का भी मौक़िफ़ हम जानते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से पूछने की कोशिश करते हैं हसनैन साहब से कि मामलात यहाँ तक क्यों आए, साइमा ने उसको क्यों मारा, आपकी इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या क्या चीज़ें सामने आई और इसके साथ साथ कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। तो हाँ, आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप बताएं ज़रा काइंडली कि आपको कैसे कॉल आई, कैसे आपने मुलज़मान तक आपने आला जो कत्ल है वो बरामद कर लिया, किन किन लोगों ने जुर्म जो है वो कबूल किया, और जो साइमा है मेन मरकज़ी मुलज़म उसने ये सारे मामलात क्यों किए, असल क्या वजूहात बने? अरे जी, 18 तारीख को हमें कॉल आती है कि मुल्तान रोड पे एक जो है गठरी या बोरी बंद लाश पड़ी हुई है। तो कॉल वसूल होने के बाद जो है हम जब जाते हैं उधर मौके पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो बिल्कुल गठरी बनी हुई है। हम फोरेंसिक साइंस एजेंसी को कॉल करते हैं और वो स्वैब वगैरह इकट्ठे करती है। पहली चीज़ जो थी वो ये थी कि हम ये देख सकें कि ये गठरी इधर आई किस तरीके से है, कौन से वो लोग हैं जो इसे इधर छोड़ के गए हैं। तो हमने क्या किया कि सेफ सिटी और लोकल कैमरा से हेल्प ली और हमें पता लगा कि 17 तारीख को दोपहर 12:31 पर जो एक रिक्शा है वो आता है और उसमें 2 लोग होते हैं और वो उस गठरी को उधर उतार कर चले जाते हैं। जब हम हेल्प लेते हैं दोपहर के टाइम बिल्कुल वो चलता रोड है और काफ़ी उधर जो है ना वो काफ़ी ट्रैफिक भी है, सारा ट्रैफिक होती है। तो उधर हम जब देखते हैं कि अच्छा ये छोड़ गए हैं तो हम सेफ सिटी से जब उसे ट्रैक करते हैं रिक्शे को तो हमें पता लगता है कि ये रिक्शा जो है वो शेरा कोट की तरफ जाता है और जब हम इसे बैक ट्रैक करते हैं तो पता लगता है ये शेरा कोट से ही आया है। तो उसके बाद हम फिंगरप्रिंट जो है वो नादरा को भेज देते हैं। हमें जो जब नादरा से ये रिपोर्ट मिल जाती है कि ये इस अज़मत तारक की जो है लाश है तो फिर हमारी जो सी है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। हम इनके लवाहिकीन से रब्ता करते हैं। लवाहिकीन से रब्ता करके जब हम उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो अज़मत था इसकी शादी शेरा कोट में अपनी फुफ्फो के घर हुई थी। बेसिकली दोनों भाइयों की जो शादी है वो शेरा कोट में हुई हुई थी, अज़मत और उसके भाई की। तो जो अज़मत है और उसकी जो वाइफ है इसका आपस में जो है ना वो नाराज़गी चल रही थी और जो उसकी वाइफ है साइमा उसने उसे कहा कि आप जो है ना इधर आके मुझे इधर घर लेके दें शेरा कोट में तो फिर मैं आपके साथ रहूँगी। तो जो अज़मत है वो अपने गाँव में अपनी जगह बेचता है और सारा सामान लेता है और इधर आ जाता है। लेकिन जो अज़मत की वाइफ थी साइमा उसके बेशुमार जो गैर मर्द थे उनके साथ राब्ते थे तो वो बेसिकली ये चाहती नहीं थी कि वो अपने शोहर के साथ रहे। तो वो बहाने बनाती रही कि मुझे इधर घर लेके दें। लेकिन जब वो कन्विंस हो गया कि हम इधर रहते हैं शेरा कोट में और सारा अपना सामान लेके आ गया तो इसने सोचा कि ये मैं तो इसके साथ रहना नहीं चाहती तो मुझे भी इधर रहना पड़ेगा। तो इसने अपने 2 जो भाई हैं उनको ब्लैकमेल किया और जो जवेद मसीह है जो कि इनका मुँह बोला भाई बना हुआ है, हालांकि उसका इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो इसी तरह इनके जो है ना घर में रह रहा था और उसके भी इनके साथ ताल्लुकात थे। तो यानी कि जिस तरह साइमा के और लोगों के साथ नाजायज़ रिलेशन थे इसी तरह इस जवेद के साथ भी था। इसके साथ भी और ये मसीह है, बिल्कुल ये जवेद मसीह है। तो इन्होंने इस साइमा ने जो है अपने घर वालों को 2 भाइयों को इमोशनल ब्लैकमेल किया और जवेद के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि हम आज रात इसे जो है ना वो मार देंगे। फिर इन्होंने मुताबिक प्लान जो इनका प्लान था उसके मुताबिक जो जवेद है इसने जो है वो छुरा लेके आया और रात को एक भाई ने उसके जो है मुँह पर तकिया रखा, दूसरे भाई ने उसकी टांगें पकड़ी और जवेद मसीह ने जो है उसके गले पे छुरी चला दी। क्योंकि जब हमें लाश मिली थी उस वक्त भी उसका जो गला कटा हुआ था, चेहरा जला हुआ था। तो जब इन्होंने जो है वो लाश उसको छुरी चलाकर जो है मकतूल को मार दिया उसके बाद वो इन्होंने लाश उधर ही रख कर कमरे को ताला लगा दिया। सुबह उठकर इन्होंने सोचा कि ये लाश हम किस तरह इसको जो है ना वो टिकाने लगाएं। तो इन्होंने फिर क्या किया कि पेट्रोल लेके आए और पेट्रोल ला के इसके चेहरे पर उन्होंने पेट्रोल गिरा दिया और आग लगा दी ताकि जला दिया मरे हुए बंदे को जला बिल्कुल ताकि इसका चेहरा जो है मस्मार हो जाए और इसकी जो है आइडेंटिटी ना हो सके कि ये लाश किसकी है। मतलब मुलज़म पहले की तरह अपने आप को शातिर और कानून को अंधा समझते रहे, कानून की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश करते रहे। तो उसके बाद उन्होंने उस लाश को बांधा
बांध कर जवेद मसीह, चूँकि रिक्शा चलाता था, बंद रिक्शा, उसने उनको बांध कर और उसको गठरी बनाकर अपने रिक्शे में रखा। और जवेद और जो अज़मत का साला था और साइमा का जो भाई था आसिम, वो दोनों रिक्शे पे बैठे और उस लाश को उन्होंने हमारे इलाके में लाकर छोड़ दिया। ठीक है नाज़रीन, ये कहानी थी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज। माशाल्लाह हमारे साथ हसनैन जवान है, इंटेलिजेंट भी हैं। इन्होंने किस तरह जो है वो 4 लोगों ने मिलके एक मज़लूम को जो है वो अपनी नींद सुलाया, ना कि सिर्फ उसको मारने के बाद उसकी जो चेहरा है उसको जला भी दिया, और किस तरह होशियारी के साथ कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। हुसैन साहब ने तफसीली जो है गुफ्तगू की हमारे साथ, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, मौक़िफ़ जाना आपने मुल्ज़मान का भी, अब हम साइमा का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इसमें नई चीज़ आई है, जैसे कि मैंने वहाँ पर भी नॉमिनेट की थी मुल्ज़मान के सामने कि जो साइमा है उसका किरदार अच्छा नहीं, उसकी वजह से उसके भाइयों का, साइमा का अपना और उस जवेद मसीह का घर बर्बाद हो चुका है। इसलिए कहते हैं कि किसी भी औरत की जो मगरमच्छ आंसू रोती है उसकी बातों के ऊपर कभी भी बिलीव ना करें, बल्कि आप वाक़े की तहकीकात करें, जाएं, पूछें और मामलात को सुलझाने की कोशिश करें, ना कि ज़्यादा उलझा दें। अब जवेद के पास कोई रास्ता नहीं, उसने अपना भी घर बर्बाद कर लिया और उसके साथ साइमा के साथ नजायज़ रिलेशन भी था। इसके अलावा साइमा ने और कितने घर बर्बाद किए ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। दीजिए इसी के साथ अपने उसको इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अगले समय में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।